हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया? चलो बढ़िया चलनी भी चाहिए। हाँ, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले सारे पार्ट्स में हम लोगों ने थ्योरी प्लस इंटेक्स्ट क्वेश्चन, जो बुक का अंदर का क्वेश्चन होता है पेज वाइज, सारा सॉल्व करा है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसके हम 4 पार्ट्स बनाएंगे, 3 नहीं 4, ठीक है। 4 पार्ट्स बनाएंगे। फर्स्ट 2 पार्ट्स 6 क्वेश्चंस के होंगे और रेस्ट 2 पार्ट्स होंगे और 5 क्वेश्चंस के होंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं 1 to 6। ओके, ये इस पार्ट। चलो देखो, पहला क्वेश्चन ये कहता है हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट चेंजेज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। मतलब 2 ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैसे चेंज होगा यदि उनके बीच का डिस्टेंस को हम क्या कर दें, रिड्यूस करके हाफ कर दें। तो देखो, मान लो सपोज करो कि 2 ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 एंड m2 है। लेट 2 ऑब्जेक्ट्स m1 एंड m2, सेपरेशन बिटवीन देम इज r, सेपरेशन बिटवीन देम इज r। अगर r है तो फोर्स कितना लगेगा बताइए मुझे। फोर्स जो लगेगा, इसको 2 पार्ट्स में कर लीजिए बोर्ड को, ठीक है। देखिए फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, फोर्स विल बी एक्टिंग, कितना होगा, f लिख लो, दैट इज f। वो लगेगा कितना, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हम जानते हैं, मतलब 2 ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये m1 है और इसका मास जो है m2 है। दोनों आइडेंटिकल दिख रहा है तो एक को बड़ा कर लो, ठीक है, ये बड़ा है और इसमें सेपरेशन कितना है, r, ठीक है। तो हमें फोर्स ये तो हो गया g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर मान लो सेपरेशन को कितना कह रहा है, रिड्यूस टू हाफ कर दिया जाए, मतलब अब जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, g m1 m2 अपॉन r की जगह पर तुम क्या लिखोगे, r अपॉन 2, क्योंकि नया जो वैल्यू कह रहा है r डैश की जो वैल्यू कह रहा है वो कितना कह रहा है, r अपॉन 2, रिड्यूस हो जाए हाफ। समझ वाली बात है। तो ये लिखोगे, कितना लिखोगे, r अपॉन 2 स्क्वायर। तो यहां पर इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ओके, r स्क्वायर इंटू 4, 2 2 जा 4, तो ऊपर चला जाएगा। तो ये जो है ना f डैश इक्वल टू 4 इंटू f। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? मतलब 4 टाइम्स जो फोर्स है उसके 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा पहला, द फोर्स विल इंक्रीज 4 टाइम्स। यहां आंसर लिख लोगे कितना, फोर्स विल इंक्रीज 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर मास, व्हाई देन ए हेवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइट ऑब्जेक्ट। मतलब हेवी ऑब्जेक्ट अगर सेम ही फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स पर, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शनल टू देयर मास, अगर सेम ही उसके मास के अकॉर्डिंग लगता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो why then a heavy object does not fall faster than light object। तो जब अर्थ के ऑब्जेक्ट सरफेस से जब हम गिराते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब अर्थ के सरफेस, अर्थ से h हाइट से, तो एक ऑब्जेक्ट मान लो 10 kg का है और दूसरा ऑब्जेक्ट कितना है, 2 kg का है, तो उन दोनों का जो स्पीड होता है वो सेम ही क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन नंबर 2 समझ लो। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट है, मान लो सपोज करो 1 kg का है, समझाने के लिए इसमें मास नहीं दिया हुआ है, और दूसरा ऑब्जेक्ट कितना है, 10 kg का है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के, वो तो तुमको पता ही है, ये अभी तो लिखियो F इक्वल टू जी m1 m2। तो F की जो वैल्यू होगी वो m2 के केस में ज्यादा होगी और इस वाले केस में m1 के केस में क्या होगी, कम होगी उसकी वैल्यू। तो उसका जो वैल्यू कम होगा, वो वैल्यू अगर कम है तो वैल्यू जो कम होगा
तो उसको क्या करना चाहिए, स्लोली आना चाहिए अर्थ के सरफेस पर, और इसको क्या होना चाहिए, फास्टली आना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं होता, ठीक है, बिकॉज यहां पर लिख लो, बिकॉज होता क्या है, सेम ही एक्सेलरेशन से इसको अर्थ अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। कैसे, पहले तो एक बार समझ लो, आंसर यही लिख दो, यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा स्पेस है इधर, देखो, बिकॉज CAUSE, बिकॉज अर्थ will attract towards its center with same acceleration। ये जो है ना with लिखना है with same acceleration से अट्रैक्ट करें। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? अब कैसे, देखो इधर अभी मैंने समझाया यहाँ पर, तो इसको समझ लो। मान लो ये F1 फोर्स है और इस पर फोर्स जो है ना, अर्थ का मास m है और m1 ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का, तो ये R1 है, F2 है और इसमें m2 है और अपॉन r², डिस्टेंस सेम है दोनों का, ठीक है, जहां से हम ड्रॉप करते हैं दोनों ही ऑब्जेक्ट, एक का मास ज्यादा है, m2 का मास ज्यादा है और m1 का कम है, तो ज्यादा मास वाला जो है ना ये है। तो अब देखो, अगर तुम A1 एक्सीलरेशन निकालोगे तो F1 अपॉन m1 होगा, तो gm अपॉन r², ये पहला है। A2 जो होगा वो कितना होगा, F2 अपॉन m2 होगा, और gm m2 अपॉन r into m2। क्या बातें समझ में आ रही? तो इतना हो जाएगा, मतलब कहने का gm अपॉन r²। अब देखो ये A1 एंड A2 दोनों सेम है, मतलब सेम एक्सेलरेशन से अर्थ अट्रैक्ट करती है हर एक ऑब्जेक्ट को, इसलिए दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम ही स्पीड से अर्थ के सरफेस पर गिरता है, ठीक है। देखो, बिकॉज अर्थ विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर विद सेम एक्सेलरेशन। हाउ? मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तुम यहां पर दो ऑब्जेक्ट मान लेना, लेट m1 एंड m2, और ये मैं रफ कर देता हूं, ये तो समझा ही दिया, लेट m1 एंड m2 आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। क्या मैं बातें समझ में आई? ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, तो इसको कर देंगे, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। मास ऑफ द अर्थ दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है। तो सिंपल है, देखो ये 3rd नंबर क्वेश्चन है, इसको क्या करो, जो चीज दिया हुआ रहता है पहले हम लिख लेते हैं, गिवन। देखो पहला क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m मानते हैं, तो 1 kg दिया हुआ है, और कैपिटल M जो है ना अर्थ का मास है, अर्थ का मास कितना है, 6 × 10 की पावर 24 kg। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? और रेडियस ऑफ द अर्थ दिया हुआ है, रेडियस जो है ना 6.4 × 10 की पावर 20, सॉरी, रेडियस ऑफ द अर्थ दिया हुआ है 6.4 × 10 की पावर 6 मीटर, ठीक है। तो आपको फोर्स निकालना है, तो F इक्वल टू क्या होता है, gm अपॉन r², ठीक है। तो 6.67 × 10 की पावर -11, और m जो है ना कैपिटल M है, तो 6 × 10 की पावर 24 इंटू स्मॉल m 1 अपॉन 6.4 × 10 की पावर 6, और ये s²। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना आप, तो इसका आंसर आप कैलकुलेट करके लिखिए कितना आएगा। सो देखिए, बताइए। पहले बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर फोर्स इक्वल टू 6.67 × 10 की पावर -11, और ये नीचे जो है ना 12 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा बताओ मुझे, 10 की पावर 11। पहले तो जो भी डिजिट्स है उसको रख लो, पावर को बाद में मैनिपुलेट कर लेना। 6 × 10 की पावर -11, 12 है तो 10 की पावर -11 × 10 की पावर 24, और ये नीचे है तो 12 जाएगा, ऊपर हो जाएगा, अपॉन ये 6 का 2 टाइम्स 6.4
इंटू 6.4। क्या मैं बातें समझ में आ रही? तो इन सबको जब सॉल्व करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो आपको आंसर आएगा 9.77 न्यूटन। ये आंसर है, ठीक है, फोर्स। समझ में आ रही बात है इतनी? ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब 4 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, does the earth attract the moon with a force that is greater or smaller or the same as the force with which the moon attracts the earth? Why? देखो, सेम ही फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अर्थ जितना फोर्स से मून को अट्रैक्ट है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, द अट्रैक्शन फोर्स बाय द मून इज इक्वल टू द अट्रैक्शन फोर्स बाय द अर्थ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, द अट्रैक्शन फोर्स, आंसर लिख लेना, द अट्रैक्शन फोर्स by the moon is equal to the attraction force by the earth from Newton's third law। because लिख लो, because from Newton's third law to every action there is equal and opposite reaction, there is equal and opposite reaction। मतलब हर एक एक्शन का क्या होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये लिख लो, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। मान लो अर्थ जो है ना, मून को 10 न्यूटन से खींचती है, तो मून भी क्या करेगा, अर्थ को 10 न्यूटन से ही खींचेगा, ठीक है। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज। तो ये हो गया फोर्थ नंबर क्वेश्चन। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखो, हो सकता है तो तुम्हारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन आया है, इसका जवाब शायद फिफ्थ नंबर में मिल जाए। देखो, इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। बस मैं यही सोच रहा था कि बच्चों को ये चीज बता दूं, मैं अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा है। देखो, मून अर्थ को भी उतना ही फोर्स से खींच रहा है, तो मून अर्थ को अपनी तरफ क्यों नहीं खींच पा रहा है? क्योंकि द मास ऑफ द अर्थ इज हेवियर देन मून, ठीक है। तुमने ये सुना होगा कि मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, लेकिन अर्थ मून की तरफ नहीं लगा रहा है, ठीक है, समझ में आया ना? वही तो ग्रेविटेशनल पुल है, उसी की वजह से तो है वो रोटेशन। तो यहां पर लिख लो, द मास ऑफ अर्थ इज heavier than the moon, मून से बड़ा है। that's why moon does not move, that's why earth does not move, ठीक है, earth does not move towards मून की तरफ नहीं मूव करता है। ये है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। और थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, सिक्स नंबर क्वेश्चन देखो। सिक्स नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखो, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। अब देखो, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास को हम डबल कर दे तो फोर्स के साथ क्या होगा, लेट कर लो, सपोज करो लेट m1 एंड m2 आर टू मासेस, दो मासेस हैं एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज, अब थोड़ा सा समझा देता हूं क्वेश्चन, टेंशन मत लो। सेपरेशन बिटवीन देम इज, उन दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो देम इज आर। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? तो अगर सेपरेशन m1 और m2 टू मासेस है, टू मासेस एंड R, टू मासेस देन एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज R। अब देखो ये कह क्या रहा है,
द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया जाए तो फोर्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल, द मासेज ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड। ये सब चीज थर्ड 3 केस में आपको समझाना है। तो पहला तो ये है कि द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। अब चलो पहले फोर्स कितना लगेगा वो देखो, Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ डैश जो है ना, अगर एक का मास डबल कर दिया जाए तो 2m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो फोर्स कितना लगेगा 2Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर और 2 इंटू एफ। समझ में आ रही बात है? इनिशियल फोर्स का कितना टाइम्स हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो फोर्स विल बी 2 टाइम्स, फोर्स विल बिकम 2 टाइम्स, बिकम 2 टाइम्स, 2 गुना हो जाएगा। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो पहला तो ये हो गया। अब दूसरा जो है ना, पहला क्वेश्चन ये होता है, दूसरा आओ। दूसरा में क्या है? द डिस्टेंस ऑफ द बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल। अगर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का डबल या ट्रिपल किया जाए तो इसको रफ कर दो। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? अगर डिस्टेंस को डबल या ट्रिपल कर दिया जाए तो पहला केस देखो, डबल कर दिया जाए तो डबल, व्हेन डिस्टेंस इज डबल्ड, व्हेन डिस्टेंस इज डबल्ड, डिस्टेंस इज डबल्ड। अगर दोगुना कर दिया जाए तो, अगर दोगुना कर दिया जाए तो फोर्स कितना हो जाएगा बताओ मुझे? Gm1 m2 अपॉन 2 टाइम्स 2r स्क्वायर। तो Gm1 m2 अपॉन 4r स्क्वायर। क्या हमें बातें समझ में आ रही? तो एफ डैश इक्वल टू, ये देखो f अपॉन 4, मतलब 4 टाइम्स क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो 4 टाइम्स इट विल बी रिड्यूस 4 टाइम्स। ठीक है, अब दूसरा भी निकाल ही लो या फिर लिख लो, इट विल बी रिड्यूस्ड 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, दो मतलब 4 गुना कम हो जाएगा। अगेन अगर ये डबल कर दिया तो, अगर मान लो ये ट्रिपल्ड है, ठीक है, 3 गुना कर दिया जाए। अगेन व्हेन डिस्टेंस इज ट्रिपल्ड, अगर 2 गुना 3 गुना कर दिया जाए तो ये आर डैश की जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3r। तो एफ डैश इक्वल टू क्या होगा? Gm1 m2 अपॉन आर डैश का स्क्वायर, तो 3r का स्क्वायर, तो Gm1 m2 अपॉन 9r स्क्वायर। तो ये कितना लिखेगा तो बताओ मुझे? ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? f अपॉन 9। तो एफ डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी। क्या हमें बातें समझ में आई? 9 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, 1 अपॉन 9 टाइम्स। ओके, तो ये हो गया क्लियर। ओके, मैं बनाया जा रहा हूँ क्योंकि ये कुछ है ही नहीं इसमें, तो फिर उतना क्या समझाना, सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, अब देखो, द मासेज ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल। अब दोनों ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दो तो एफ डैश क्या हो जाएगा? कि m1 ट्वाइस हो जा रहा है तो 2m1, m2 ट्वाइस हो जा रहा है तो 2m2 अपॉन आर स्क्वायर, सेम ही है। तो ये कितना हो जाएगा? 4Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो फोर्स का जो इनिशियल फोर्स होगा ना, उसके कितना हो जाए? 4 गुना हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही है? तो ये क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया 6 नंबर क्वेश्चन।